फिर से बोलूंगी, चाहे आप इस टर्म से बोर हो जाए, आर या पार, क्योंकि आपको चॉइसेस वही दी जाएगी कि आपको आर या पार क्या करना है। आप चाहे मानते गॉड को हो, लेकिन उसी वक्त आपने अपनी सोल डेविल को बेच दी है, सील कर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट सिखाते हैं ना, विंडो शॉपिंग फॉर गुरुज, और सब खुश होते हैं कि मुझे भी मिल गया। दूसरे को हल्के से ग्रेस मार्क से पास करते हैं और तीसरे में बिल्कुल लड़ो जाते हैं। ऐसे फेज में आप हैं। बोलते हैं ना, जैसे कि जिस वक्त धरती पे लाइट बढ़ती जाएगी, बहुत सारे फॉल्स प्रॉफिट्स भी आते जाएंगे, फॉल्स लीड करने वाले जो प्रॉफिट लग रहे हैं, मसीहा लग रहे हैं, लेकिन है नहीं, वो फॉल्स हैं, वो फेक है। तो ये बाहर जितना लागू होती है उतना ही आपके अंदर भी लागू होती है। वेलकम बैक वंस अगेन टू माय स्पेस, और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरु पूर्णिमा के इस पावन दिन की। जरूरी ये है कि आप असल में गुरु अर्थ का मायने समझें। ये जरूरी नहीं कि आपके बाहर कोई ह्यूमन फॉर्म में ऐसा इंसान है या नहीं जिन्हें आप अपना गुरु मानते हो, या फिर जिन्हें आप गुरु मानते हो वो इस वक्त धरती पर ह्यूमन फॉर्म में मौजूद हो या नहीं हो। जरूरी ये है कि आपके अंदर जो असल गुरु है ना, जिसको द यू ऑफ यू भी समझते हैं, आपका वो हिस्सा जो अमिट है, जो टूट नहीं सकता कभी भी, जो ईश्वर से सदैव जुड़ा हुआ है, वो वन डिवाइन क्रिएटर जिसकी ऊर्जा से आपका जन्म ही हुआ है, आप उस हिस्से से जुड़े हैं कि नहीं, वही आपका गुरु है। आप उस हिस्से को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ऑब्वियसली पूरी जिंदगी उससे अपरिचित रह सकते हैं, वो आपके अंदर ही खो सकता है, लेकिन वो हिस्सा कभी भी मिट नहीं सकता है, वो आपके अंदर का हिस्सा हमेशा ही है। तो जब उस हिस्से से आप इतना जुड़ने लगते हैं कि आप उस रास्ते पे बहुत आगे निकलने लगते हैं, वो होता है वक्त कि आपका सच्चा गुरु आपके बाहर मैनिफेस्ट ऑफन कर जाता है ह्यूमन फॉर्म में। जैसे बोलती है ना, when the student is ready the guru arrives। लेकिन उसके पहले हाथ पैर मत मारिए गुरु को ढूंढने के लिए। ये सबसे बड़ा भूलेखा है इस कलयुग के समय का। ये जो गुरु की स्पिरिचुअल शॉपिंग सिखाते हैं ना, खुश होते हैं कि मुझे भी मिल गया। तो इस मास गुरुज के समय में प्लीज ध्यान रखिए, प्लीज ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, क्योंकि आपको बाहर से जरूरी नहीं है कि कोई ह्यूमन फॉर्म में गुरु को पकड़ना है। जब आप अपने अंदर के गुरु से जुड़ेंगे, आपको सारे जवाब अंदर से मिलना शुरू होंगे। जब आप इस रास्ते पर आगे चलते जाएंगे इनर वर्क के थ्रू। इनर वर्क क्या होता है, लोग कंफ्यूज रहते हैं। कोई थ्योरी की क्लास नहीं होती है जो सिखाई जा सकती है। इनर वर्क इन सिंपल वर्ड्स मतलब एवरीथिंग, वो हर चीज, हर एक्शन, हर आत्मविचार, हर खोज, हर क्यूरियोसिटी, हर इमोशनल और एनर्जेटिक इन्वेस्टमेंट, हर तड़प जो आपको अपने से ही परिचित कराती जाती है, आपके अंदर के झूठ इल्यूजन्स को हटाती जाती है, डिसफंक्शंस, टॉक्सिक ट्रेट्स, हैबिट्स को हटाती जाती है, और आपको जो सच का रास्ता है उसके ऊपर अग्रसर करती जाती है। आपके अंदर से ही वो जो पीस जो आप बाहर खोजते रहते हैं ना, अलग अलग डिस्ट्रैक्शन में, वो पीस, वो कंटेंटमेंट, वो आंसर्स, वो इंट्यूशन, वो सच्चाई आपको अंदर से ही दिखाने लग जाती है। वो अवेकनिंग जो आपके अंदर की ही है, वो जो आपको एक लोअर डेंस हैवी वाइब्रेशन से, हैवी वे ऑफ लिविंग से, अनमाइंडफुल, अनकॉन्शियस सुप्त अवस्था से एक अवेयर, अवेकन्ड हायर वाइब्रेशन की तरफ ले जाती जाती है। वो स्टेज पे जब आप आगे बढ़ते जाते हैं ना और प्रोग्रेस करते जाते हैं इस पथ पर, तो जब आप रेडी होते हैं, अक्सर आपको ह्यूमन फॉर्म में आपके लिए जो अगर सच्चा गुरु है कोई, वो मिल जाता है। तब तक हाथ पैर मत मारिए। सच्चा गुरु ये वर्ड मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि इस वक्त बिल्कुल ये जो कलयुग का जिस समय, जैसे समय है, ये अंत हो रहा है, लेकिन किस तरह से हाहाकार दुनिया में मचा हुआ आप देख रहे हैं। कोई एक जगह नहीं है, हर जगह पे डिजास्टर्स, वायलेंस, वॉर, टर्मोइल, और आपके आसपास भी, शायद आपके घरों में भी, आपके रिलेशनशिप्स में भी, आपके भीतर भी, आपके समाज में भी। तो ये वक्त ही ऐसा है आर्या पार का। फिर से बोलूंगी, चाहे आप इस टर्म से बोर हो जाए, आर्या पार, क्योंकि आपको चॉइसेस वही दी जाएगी कि आपको आर या पार क्या करना है। क्लियर कट चॉइसेस, डुअलिटी की चॉइसेस, ये सच दिख रहा है, ये झूठ दिख रहा है, ये डार्कनेस है, ये लाइट है, आपको क्या चूज करना है। ये कंफर्ट जोन है, लेकिन ये अवेकनिंग है, ये प्रोग्रेस है, आपको क्या चूज करना है। क्योंकि इसी वक्त में बहुत सारे लोग सैबोटाज कर रहे हैं, सेल्फ सैबोटाज कर रहे हैं, गलत चॉइसेस कर रहे हैं।
सब कुछ बिगाड़ रहे हैं। अगर थोड़ा काम भी किया, प्रोग्रेस भी, वो एक मोमेंट ऑफ ट्रूथ जब वो चॉइस मिलती है और जब वो टेस्ट होता है, क्योंकि वो टेस्ट आप हर एक का हो रहा है, हर एक का हो रहा है, नहीं तो होगा, बार बार हो रहा है। वो एक टेस्ट पार करते हैं लेकिन दूसरे में फेल हो जाते हैं, दूसरे को हल्के से ग्रेस मार्क से पास करते हैं और तीसरे में बिल्कुल लड़ जाते हैं। ऐसे फेज में आप हैं। तो इस फेज में आपको जो बहुत सारे भुलेखे आ रहे हैं ना बाहर आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि डार्कनेस भी चरम सीमा में है, वैसे ही हम देख रहे हैं लाइट भी बढ़ती जा रही है, लाइट बहुत पावरफुल हो गई है। लेकिन क्योंकि लाइट इतनी पावरफुल हो रही है, इसीलिए धरती पर इतना कुछ तमाशा भी हो रहा है, क्योंकि डार्कनेस घबराई हुई है, डेस्परेट है। वो अपना होल्ड इतने समय से जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस में डार्कनेस ने ज्यादा होल्ड बनाया हुआ था, वो छोड़ना नहीं चाहती है, वो नहीं चाहती, इसलिए वो अलग अलग रूप लेकर आपके सामने, आपके अंदर, आपके बाहर आ रही है। और यही हाल बाहर भी है। इसीलिए बहुत सारे जो ईगो फोर्सेस हैं वो गुरु का फॉर्म ह्यूमन लेकर बाहर आ रहे हैं, जो एक्चुअली ट्रूथ तक नहीं पहुंचे हैं, जो एक्चुअली उस पॉइंट पर नहीं पहुंचे हैं जो वो ईश्वर में लीन है। लेकिन वो ईगो फोर्स इतना बढ़ चुका है उनके अंदर, वो ईगो फोर्स जिसको सेटन का भी नाम दिया जाता है, कई धर्मों में डेविल भी कहा जाता है, वो एनर्जी फोर्स जो आपके अंदर भी ऑपरेट करता है, वो बाहर कोई ह्यूमन फॉर्म आ जाए, उसको गुरु का भी नाम दे दिया जाता है। तो फेक गुरुज बहुत हैं, जिसको बोलते हैं ना क्रिश्चियनिटी में फॉल्स प्रॉफिट्स भी बोलते हैं, वैसे वाले बहुत हैं। आप उनको नहीं पहचान पाएंगे अगर आप अपने अंदर के खुद के गुरु से नहीं जुड़े हैं तो। इसलिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि इस वक्त आप सतर्क रहें, आप अपने ऊपर फोकस करें, अपने ऊपर, अपने अंदर फोकस करें। आपकी जब चॉइसेस आ रही हैं, आपके जब टेस्ट आ रहे हैं, आपको खरा उतरना है, आपको सही चॉइसेस लेनी है। आप कहीं डार्कनेस की चॉइस तो नहीं ले रहे हैं, कहीं ऐसी चॉइस तो नहीं ले रहे हैं जिससे आपने कुछ पा लिया लेकिन आपकी कॉन्शियंस को आपने मार दिया। वहीं से आप अपनी फेट सील कर लेंगे। फेट उसी वक्त आपने अपनी सोल डेविल को बेच दी है, सील कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट। और आपको पता होना चाहिए कि जब डेविल बहुत कुछ प्रॉमिस करता है ना, इसीलिए तो आसान होता है गलत का रास्ता अपनाना, क्योंकि बहुत कुछ प्रॉमिसेस होते हैं, बहुत कुछ जगमगाती हुई चीजें उस पे दिखती हैं और फटाफट मिल भी जाती हैं, लेकिन सोल आप बेच चुके होते हैं। वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, बहुत हार्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो जो डिस्क्लेमर होता है ना नीचे, जब डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे आप पता है कि बहुत आप कोई चीज अगर साइन कर दे बिना डिस्क्लेमर पढ़े, डिस्क्लेमर क्यों छोटा छोटा लिखा जाता है नीचे, क्यों फाइन प्रिंट में लिखा जाता है? डिस्क्लेमर फाइन प्रिंट में इसलिए लिखा जाता है ताकि बहुत ज्यादा लोगों का ना ध्यान ऊपर की चीज पे ही रहे, ऊपर की जगमगाते प्रोमिसेस पर रहे, अच्छी अच्छी चीजों पर रहे, कि आपका ध्यान जो वो मोटी सी जो आपको जगमगाती हुई सी चकाचौंध चीज दिखा रहे हैं ना, उससे आपका ध्यान नीचे जो उसके अंदर एक लूप होल है ना, जो जो पढ़ना बहुत जरूरी है, उस पे नहीं जाए। छोटे चीज पे आप उस पे नहीं जाए, क्योंकि वो चीज आपको सतर्क कर देगी कि इसके साथ आपको ये भी जानना जरूरी है। इसलिए डिस्क्लेमर छोटा छोटा लिखा जाता है ताकि ज्यादातर लोग जल्दी फंस जाए, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाए कि कौन पढ़ेगा, ये तो बहुत फाइन प्रिंट है, इसकी तरफ क्या जाना, जो बड़ा लिखा है, जो ऑब्वियस है, वही सच होगा ना। इसी में बहुत सारे लोग फंस रहे हैं, क्योंकि वो डिस्क्लेमर पे ध्यान नहीं दे रहे, वो इस डेविल से सोल बेच रहे हैं, वो जल्दी चीजें मिल रही है। डिस्क्लेमर बताता है कि आपने अपनी सोल बेच दी है, ये कॉन्ट्रैक्ट सील्ड है, फाइनल है, अब आप फंस चुके हैं, आप निकल नहीं पाएंगे। और वो रास्ता जिसमें आपको शुरू में बहुत कुछ अच्छा दिखता है, आपके पतन का रास्ता है, आपकी स्टेबिलिटी का। बाहर की तो स्टेबिलिटी छोड़िए, आपकी आंतरिक स्टेबिलिटी का, आपकी इनर पीस का, आपकी मेंटल पीस का, आपकी कंटेंटमेंट का, आपकी हैप्पीनेस का, आपकी होलनेस का, सब कुछ आधार आपने बेच दिया है थोड़े से लॉलीपॉप्स के लिए। तो आपको ध्यान रखना है इस वक्त कि आप अपने अंदर की सिर्फ 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 ईश्वर की शक्ति से जुड़े रहे, अपने अंदर के गुरु को पहचाने, क्योंकि वही गुरु है बस आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, जो आपको सही रास्ता दिखाता जाएगा। डार्कनेस के टाइम में, टर्बुलेंस टाइम में, जब रोड मैप नहीं होगा, जब कॉम्पस नहीं होगा, जब स्टार्स भी ऊपर से शायद शाइन नहीं कर रहे होंगे, यही है। जब आप शायद ब्लाइंड फोल्डेड होंगे, यही है, यही है, यही है जो आपको सही चॉइसेस कराएगा, एक टेस्ट से दूसरा मुश्किल, कठिन, ट्रेचरस टेस्ट आपको पास कराएगा, जो कि टेस्ट शायद फेक गुरु के फॉर्म में हो, मुस्कुराता हुआ, अच्छा सा चोगा पहने, मीठी बातें करता हुआ, जो आप पकड़ नहीं पा रहे कि गलत तो कुछ नहीं लग रहा, या फिर आपके अंदर के वो डिसीजंस में जो डिसीजंस शायद आप ग्रीड के मारे, या लस्ट के मारे, या ईगो के मारे, या एंगर के मारे, या किसी से जेलसी, इंटेंस रेज एंड जेलसी के मारे ले रहे हैं, वो आपके अंदर के डेविल्स हैं जो आपको डिसीजंस करवा रहे हैं। आपको शॉर्ट टर्म गेन दिख रहा है कि अच्छा
अच्छा लगेगा बस ये करके, अच्छा लगेगा किसी को तोड़ के, या अच्छा लगेगा अरे आपने ये चीज आप गेन कर लेंगे, या अच्छा लगेगा ये आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी चाहे कैसे भी मिली हो। वो आपके अंदर का डेविल है, तो प्लीज पहचानिए, उससे आपको सिर्फ आपके अंदर का गुरु ही बचा सकता है। वो अब डिसीजन टेस्ट सही लेंगे कि नहीं, हर एक डिसीजन, हर एक डिसीजन, हर एक फैसला, हर एक चॉइस आपके आगे का रास्ता निर्धारित करती जाएगी। एक बार फेल हो गए, बड़ा सा गलत कदम उठा दिया, तो बस आर्या पार वहीं हो गया आपका। इसलिए इस अंदर के गुरु से जुड़े रहिए प्लीज। मैं आपको बहुत सतर्क करके बता रही हूँ। बहुत लोग लुढ़क चुके हैं, लुढ़कते जा रहे हैं, किसी खाई में नहीं, किसी समुद्र में नहीं, अपने ही अंदर के इस डेविल के शिकंजे में। आप प्लीज ध्यान रखिए, ऊर्जा में रहिए, चाहे मुश्किल रहे, लगे शॉर्टकट मत लीजिए। आपकी कॉन्शियंस ही आपको गाइड कर सकती है। तो अब अगर आप उस कॉन्शियंस को ही बंद कर दें, फियर को और बाकी सारे ईगो बेस्ड इंस्टिंक्ट्स को ही रास्ता दे दें, तो फिर वही गाइड करेगी। कॉन्शियंस की आवाज सुनना आपका काम है, और यही मेरा मैसेज है आपको इस गुरु पूर्णिमा के दिन।